पब्लिक लाइव में आप लोग का स्वागत है। हम आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो सारंगपुर का ज्वलंत मुद्दा है। जो सारंगपुर नगर से गुजरा एबी रोड, पुराना एबी रोड है, वो गुजरा है, वो अपने आप में ही स्थिति बयां करता है। उस पहले 2-3 साल से लोग आसपास के रहने वाले धूल खा रहे थे। कहीं ना कहीं सारंगपुर निवासी द्वारा आंदोलन या धरना प्रदर्शन करके इस रोड की मांग की गई थी। तो लोक निर्माण विभाग द्वारा 1,88,00,000 के लागत से निर्मित किया है। उसको 1 महीना भी नहीं हुआ है, वो रोड खुद के तैयार हो गया। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। इस आंदोलन में जो अहम भूमिका निभाने वाले हैं व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद सक्सेना जी से हम बात करेंगे। जो रोड बना है ये घटिया निर्माण है और इस ओर प्रशासन ने ध्यान दिया है कि नहीं दिया। हम बात करेंगे आनंद सक्सेना जो व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष है। आनंद सक्सेना जी, आपने पहले बहुत आंदोलन किए हैं इस रोड के लेकर और अब जाके बना, लेकिन उसकी स्थिति अभी अपने बयान देख रहे हैं आप। आपकी सारंगपुर का ये दुर्भाग्य है कि जो मेन सारंगपुर से गुजरने वाली पुराना एबी रोड है, पूरा जो आजकल पुराना एबी रोड के नाम से जाना जाता है, ये पिछले 5 सालों से धूल धुएँ और दचके और गड्ढों से भरा पड़ा हुआ है। जनता ने पूरे 5 साल से निरंतर इस रोड को बनने के लिए मांग कर रही है। हर साल ये रोड का निर्माण होता है, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति होती है और भ्रष्टाचार की भेंट ये रोड चढ़ जाता है। इस बार भी कई आंदोलन किए गए, इसके बाद कहीं जाकर ये रोड बना। मात्र इस रोड को बने हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं। 7 किलोमीटर का ये रोड है, जिसमें 14 पेंच वर्क। आप देखेंगे कि ये रोड 1,80,00,000 रुपये की लागत से बना हुआ है, जिसमें 14 पेंच लगाए गए हैं। कहीं पे भी टुकड़ों में इसमें निर्माण किया गया है। गुणवत्ता, इससे घटिया गुणवत्ता पूरे हिंदुस्तान में किसी रोड की नहीं हो सकती। जो मात्र अपने 15 दिनों में आपके सामने इसका परिदृश्य पूरा 7 किलोमीटर का रोड उखड़ चुका है। यहाँ पर रोड वो पुरानी स्थिति में पहुँच गए हैं और बल्कि मैं कहूँगा कि पुरानी स्थिति से भी और दयनीय स्थिति अब होने वाली है, क्योंकि अब इसके बाद जो धुआं और लोगों को परेशानी, कीचड़ की जो परेशानी का सामना करना पड़ेगा वो आप लोगों के सम्मुख है और नगर को पुनः उसी दर्द को सहन करना पड़ रहा है। और ये नगर में जिन लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये पूरी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और जिन लोगों का मुंह से आवाज़ निकलना चाहिए नहीं निकल रही है। शायद मुझे लगता है कि वो भ्रष्टाचार के लड्डू उनके मुंह में रखे हुए हैं। क्या आपको फिर से आंदोलन करना पड़ा? कुल मिला के बात यह है कि जो जिनकी जवाबदारी है वो लोग रबड़ी खा के चुपचाप बैठे हैं। मैंने बोला ना आपको कि उनके मुंह में भ्रष्टाचारी रूपी लड्डू उनके मुंह में रखा हुआ है, इसलिए वो उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। और आप हाथ कंगन को आरसी के आपके सामने 2 करोड़ रुपए का रोड मान लो 2 दिन भी नहीं चले, ऐसा संभव है क्या? ये पूरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और इसीलिए इसके लिए कोई जिन लोगों को प्रशासनिक स्तर पर किसी भी स्तर पर आवाज़ उठानी चाहिए तो वो नहीं बोल रहे हैं। और ये 5 साल की गारंटी में है, 5 साल की गारंटी में लोग मरम्मत बार आंदोलन करते रहें और मांग करते रहें। जब ये एक बार व्यवस्थित रूप से इसे बनना चाहिए, कम से कम जो मेन समस्या है नगर की उसमें तो कम से कम भ्रष्टाचार का लोग ध्यान रखें। अभी तो बारिश की शुरुआत नहीं हुई, अभी बारिश शुरू हुई है। क्या पूरी बारिश झेल पाएगा रोड में? बारिश के पहले ही रोड उखड़ चुका था। बारिश झेलने की बात तो बहुत दूर की बात है। अभी 2 घंटे पानी गिरा हुआ है, उसके पहले ही 7 किलोमीटर के रोड में जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। ये नगर की आम जनता और हर आदमी और जिन लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए उन लोगों को भी दिख रही है यह चीज़ें, उन लोगों के सामने हैं, मगर उनके मुँह पता नहीं क्यों बंद हैं। ठीक है, देखना आपने सक्सेना जी ने बताया कि कुल मिला के बात किया ये रोड है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इसी संबंध में हम बात करेंगे। हमारे साथ भी व्यापारी हैं दयावान जी, उनसे बात करेंगे क्या रोड की स्थिति क्या है, आप इसको कहाँ तक ले जाएंगे? बात को बताइए, क्या है, क्या रोड क्या खराब हो चुका है? ये जो जिस मंशा से ये रोड बनाया गया था कि आम जनता को इसका लाभ मिले, सुविधा का लाभ मिले, लेकिन चूँकि देखने में ये आ रहा है कि अभी पहली बारिश में ही रोड काफ़ी दयनीय स्थिति में हो चुका है और हो सकता है कोई बहुत बड़ी दुर्घटना का आमंत्रण हो। यह आप चाहें तो इस रोड पर पूरा यहाँ से वहाँ तक जो 7 किलोमीटर का रोड है इसको पूरे को आप देख सकते हैं। हर जगह से ये पूरा डैमेज हो चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारा यहाँ कार्य होता है, हमारे यहाँ काम होता है, तो हमारे जिम्मेदार लोगों को यह कार्य की पूरा देखना चाहिए अपनी देखभाल में उसको, ताकि लोगों को परेशानी होने से लोग बचे रहें। ये नगर का मुख्य मार्ग है, इस मार्ग से कई लोग जनप्रतिनिधि गुजरते होंगे, कई प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं, उनको नहीं दिखता है क्या ये चीज़ें? हो सकता है वो देख के भी इस चीज़ को अनदेखा कर रहे हों, लेकिन जनता के लिए आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है और हम जब तक जनता के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, जब तक हमारी जनता को उसके दिए हुए कर से जो कार्य होता है, जो उसके व्यापारियों के टैक्स से सरकार चलती है और उससे जो कार्य होता है, तो उस कार्य को जनता को व्यवस्थित रूप से वो उसके लिए मिल सके। हमारे साथ आनंद सक्सेना जी जुड़े हैं, वो कुछ बात बताना चाहेंगे इस रोड के बारे में। बताइए क्या है वो?
इस रोड के लिए तो संस्था तुलादान व्यापारी एसोसिएशन निरंतर आंदोलन करती रहेगी। जब तक सारंगपुर की जनता को सुख चैन और अमन नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। परंतु मैं आदरणीय सांसद जी श्री रोडमल जी नागर और विधायक श्री कुंवर जी कोटार साहब से निवेदन करूंगा कि उन्हें पर्सनल संज्ञान लेकर जो उनके नगर में एक मेन रोड निकल रही है जिसमें जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए साफ साफ नज़र आती है, उन्हें अपना संज्ञान लेकर एक ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए। जी सर, हम बताना चाहेंगे जो नगर से गुजरा जो पुराना रेबी रोड है वो भ्रष्टाचार की पूरे भेंट चढ़ चुका है। निर्माण के समय बताया जाता है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी लोग भी साथ घूमे थे, कहीं ना कहीं उनके भी मुंह बंद हैं, कहीं ना कहीं बताया जाता है कि ये जो रोड बना है इसमें पूर्णतः घटिया निर्माण किया गया है। इस रोड से कहीं अधिकारी भी गुजरे लेकिन उनकी इस ओर नज़र नहीं गई है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि इस रोड की क्या है स्थिति। आप कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ हैं? ये भैया आप तो रोड पे ये पूरा सड़क है ना पूरी तरह से घटिया किस्म की बनाई है। 1,88,00,000 रुपये शासन के बर्बाद कर दिए हैं। इसमें मैंने खुद ने शांति समिति की बैठक में एसडीएम साहब के सामने मुद्दा उठाया है। मैंने साहब इस तरह से पेशवर के हो रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, घटिया काम किया है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये नगर का मुख्य मार्ग है, इस मार्ग से कहीं अधिकारी लोग भी गुजरते हैं, क्या उनकी इस पर नजर गई कभी? सारे अधिकारी निगरानी पर देख के अनदेखा कर रहे हैं सब लोग। तो आपकी क्या शिकायत है, क्या है? ये शिकायत है कि इसके खिलाफ ही ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और ये रोड वापस से बनना चाहिए। ये नगर की सुंदरता खत्म हो गई इससे। हमारे साथ एक और भैया जुड़े हैं जो नी के आसपास की इनकी दुकान है, उनसे पूछेंगे आपको इस रोड से क्या क्या तकलीफ होती है? अभी निर्माण हुआ है, अभी खुद गया, क्या बात? अरे अभी 3 साल से तो झेल रहा था बाबूजी इसको। अब ये बनने के बाद और ज़्यादा दिक्कत में आ गया है। तो ये बनने के बाद 15 दिन में देखो आप क्या हालत है उसकी। ये दादा कह रहे हैं कि हम 3 साल से इस रोड को झेल रहे हैं, 3 साल से धूल खा रहे हैं, अभी बना था पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है और रोड पूरा खुद चुका है।